इस तरह से मुहर्रम के दौरान मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के शहरों में बवाल हुआ। कहीं पुलिस पर पथराव, कहीं हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर प्रहार। इस दौरान कई जगहों पर दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए, जिसे संभालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। मुहर्रम के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में जमकर बवाल हुआ। कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं दो पक्षों का विवाद हिंसक हो गया। उज्जैन में तय रूट से अलग जुलूस निकाले जाने पर पुलिस ने रोका तो वहां तोड़फोड़ की गई। रतलाम में हिंदू राष्ट्र लिखे एक झंडे को जुलूस के दौरान जला दिया गया तो इस पर हिंदू पक्ष ने जमकर विरोध किया। हजारीबाग में शिव मंदिर में इस्लामिक झंडा गाड़े जाने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जबकि चुरू में एक मुस्लिम लड़के की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सबसे पहले आपको उज्जैन की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां खजूर वाली मस्जिद के पास तय रूट से अलग जाकर प्रतिबंधित इलाके में जुलूस निकालने की कोशिश की गई। ताजिए के साथ घोड़ा निकालने की कोशिश भी हुई। बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया। पुलिस के साथ मुस्लिम पक्ष की झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस विवाद में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने जुलूस के आयोजक इरफान खान और उसके 15 साथियों पर केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करके इनको तितर-बितर कराया गया। इसमें जो आयोजक है उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। उनके 15 साथियों को भी हम सीसीटीवी फुटेज से एनालिसिस करके उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। एमपी के रतलाम में भी ताजिया निकालने के दौरान वहां ऊपर लगे एक झंडे को जलाने पर विवाद हो गया। जिस जगह से ताजिया निकाला जा रहा था वहां सड़क के ऊपर लगे झंडे में हिंदू राष्ट्र लिखा था, जो जुलूस में शामिल आग का करतब दिखा रहे लोगों ने जला दिया। इस घटना की खबर जब हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने इसे जानबूझकर जलाने का आरोप लगाते हुए करतब दिखाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने पर धरना दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को शांत कराया। झारखंड के हजारीबाग में भी मुहर्रम के दौरान दो पक्षों में तनाव हो गया। दरअसल केरेडारी इलाके में मौजूद शिव मंदिर में 4 जुलाई की रात इस्लामिक झंडा लगा दिया गया था, जिस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद हो गया और पुलिस ने किसी तरह मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। लेकिन बीती रात जब वहां से मुहर्रम का जुलूस निकालने की कोशिश की गई तो पुलिस प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ उसे रोक दिया, जिसके बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। उधर राजस्थान के चुरू में मुहर्रम जुलूस देखकर लौट रहे शाहरुख नाम के एक नाबालिग लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। आरोप है कि शाहरुख मुहर्रम का जुलूस देखकर जब लौट रहा था तब कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद हुई मारपीट में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही हालात को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं बिहार में फैली दहशत की। बिहार में मुहर्रम के मौके पर कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी और भागलपुर, हर ओर अशांति का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें देखिए, कहीं पुलिस पर हमला हुआ, कहीं दुकानों पर तोड़फोड़। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, ज्यादातर घटनाओं में टारगेट पर हिंदू थे। एक हिंदू पुलिस अफसर पर चाकू से हमला किया गया। पूजा सामग्री की दुकानों पर कहर बरपा और हिंदू युवक का मर्डर तक कर दिया गया। यानी साफ है, मुहर्रम की आड़ में माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची गई और बिहार पुलिस फेल नजर आई। लेकिन यही सब नहीं, बिहार की सड़कों पर अपराधियों का कहर भी इस कदर टूटा। सिर्फ 72 घंटे में 3 बड़े मर्डर केस सामने आ गए। और तो और पटना का चर्चित गोपाल खेम का मर्डर केस अब तक नहीं सुलझ पाया है। हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और बिहार में ताबड़तोड़ मर्डर हो रहे हैं। इन वारदातों से न सिर्फ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि लोगों में डर का माहौल भी है। मुहर्रम में सांप्रदायिक साजिश, बिहार में टारगेट पर हिंदू। हिंसा का खेल, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल। बिहार में मुहर्रम जुलूस इस बार दहशत और दंगों का पर्याय बन गया है। जिस मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, वही मुहर्रम अब बिहार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान बनकर उभरा है।
दरअसल बिहार के कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यही कह रही हैं कि मुहर्रम की आड़ में खुलकर हिंसा फैलाई गई और टारगेट पर थे हिंदू। टारगेटेड हिंसा की वो तस्वीरें सामने आई हैं जो किसी एक समुदाय के खिलाफ सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करती है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जुलूस में शामिल भीड़ की मंशा थी हिंदुओं पर अटैक। दरभंगा से समस्तीपुर तक हर हिंसा की स्क्रिप्ट एक जैसी ही नजर आती है। दरभंगा में दारोगा अमित कुमार को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। मोतिहारी में अजय यादव नाम के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। समस्तीपुर में पूजा की दुकान पर सुनियोजित हमला हुआ। बिहार के दरभंगा में हिंदुओं पर अटैक का पहला सबूत यह है दारोगा अमित कुमार, जो दरभंगा के लहरिया सराय थाने में पोस्टेड है। एक जिम्मेदार पुलिस अफसर जो अपने कर्तव्य के तहत मुहर्रम के दौरान सुरक्षा ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन तभी एक मुस्लिम युवक जिसका नाम मोहम्मद रब्बानी है, उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमला भी ऐसा कि सीधे कानून के रक्षक को लहूलुहान कर दिया। ये सिर्फ एक पुलिस वाले पर हमला नहीं था, ये कानून, संविधान और उस पूरे सिस्टम पर हमला था जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाता है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रब्बानी मुहर्रम के रूट को बदले जाने से नाराज था। उसका दारोगा से कुछ विवाद हुआ। इसी दौरान उसने चाकू निकाला और हमला करके भाग निकला। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। बिहार के समस्तीपुर में हिंदुओं पर अटैक का दूसरा सबूत। अब मुहर्रम के दौरान हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक का एक और सबूत देखिए। ये तस्वीरें समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार की हैं, जहां मुहर्रम के जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने एक पूजा सामग्री की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ मचाई। दुकान का सारा सामान सड़कों पर फेंक दिया गया। यह कोई छोटी बात नहीं, ये हिंदुओं को अपमानित करने की साजिश थी। बिहार के मोतिहारी में हिंदुओं पर अटैक का तीसरा सबूत। हिंदुओं के खिलाफ एक और साजिश बिहार के मोतिहारी में हुई। मेहसी में मुहर्रम के दिन दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में अजय यादव नाम के युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। दो अन्य हिंदू युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुहर्रम का जुलूस इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रंजिश के तहत हमला कर दिया। इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में जरूर आई और मुख्य आरोपी सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मौके पर अगर पुलिस एक्शन में आती तो शायद अजय यादव की जान बचाई जा सकती थी। इनके अलावा बिहार में कई जगहों से मुहर्रम में हिंसा की खबरें आई। भागलपुर से आई ये तस्वीर देखिए। मुहर्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ी कि लाठी डंडे तक चल गए। सड़कों पर पत्थर बरसे और एक युवक ने हवा में गोलियां दाग दी। बिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने न सिर्फ राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि हिंदुओं को टारगेट आखिर क्यों किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।